इग्नोर वाइट स्पेस। जैसे हमने बोला कि हम वाइट स्पेस देखने वाले पैटर्न में हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं जो कि लिटिल वाइट स्पेस है उसको, जो कि एस्केप्ड नहीं है। अभी एक चीज दिखाता हूँ मैं। जैसे मान लो ये आपका स्ट्रिंग है, एंड आपने ये स्ट्रिंग यहाँ पेस्ट की एंड यू सेड कि नहीं मेरे को एक स्पेस। आपने बोला कि नहीं कि आपने बोला ये बोला, ठीक है, और स्पेस बोला। अभी आपने बोला कि नहीं यार मेरे को ना इस इग्नोर करना है, तो ये इग्नोर हो जाएगा। बट दी आप ये बोलो कि नहीं यार मेरे को ना ये एस्केप्ड कर रखा है, तो ये आपका इग्नोर नहीं होगा। ठीक है, सेकंड थिंग। अब इसमें क्या होता है कि आप जब पैटर्न बना रहे होते हो ना, कई बार आप जैसे कोई कोई ग्रुपिंग यूज कर रहे होते हो, ग्रुपिंग, फिर आप अपना कोई एक्सप्रेशन लिखते हो, ठीक है ना। तो ये जो है, यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए। ये इस तरह के स्पेस ना क्या बोलते हैं, इग्नोर नहीं होती है। ये फिर आपका सिंटेक्स एरर होती है, क्योंकि सिंटेक्स आपका कैप्शन ग्रुप का ये होता है कि ये ग्रुप स्टार्ट हुआ और उसका क्वेश्चन मार्क आता है, फिर आपकी और ये चीज़ें आती हैं, राइट। तो ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए। सेम भी इन्होंने बोला है कि आपके लेट से वाइट स्पेस आपके कैरेक्टर क्लास में लिखे हुए हैं, तो वो आपके इग्नोर नहीं होंगे, ठीक है ना। और आप पे जैसे क्वांटिफायर्स होते हैं ना, जिसमें कि आप नंबर्स बोलते हो, इसमें ना स्पेस अलाउ नहीं है। ऐसे कि स्पेस यहाँ पर है, ये अलाउ नहीं है आपका। कोई भी होगा, ये स्पेस भी कोई अलाउ नहीं है। और वाइट स्पेस इज नॉट अलाउड इन वाइट कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस लैंग्वेज। जैसे मान लो आपकी ये है, आपको इसको ऐसे स्पेस लगा दो, तो ये ना सिंटेक्स एरर है, ये चलेगा ही नहीं आपका। रेगुलर एक्सप्रेशन आपका ये गलत है, ठीक है। और इसी ये है आपका। अब इसमें आप बोलो कि नहीं यार मेरे को ना यहाँ पे एक स्पेस देना है, गलत है, क्योंकि भाई वो तो सिंटेक्स है ना, ये सिंटेक्स में स्पेस वगैरह कुछ नहीं आता। तो स्पेस एक जगह अलाउ है, वो इग्नोर हो सकते हैं, बाकी और नहीं हो सकते। बाकी तो फिर एक्सेप्शन आएंगी, मतलब कि रिजेक्ट पैटर्निंग का आपका सिंटेक्स गलत गलत है, तो वो चीज़ है इसमें, ठीक है ना। अब हम आते हैं और चीज़ों पे। हम्म, in C sharp, there is an option compiled regular expressions. So there is enum rejects options and the member is compiled. So होता क्या है कि इनिशियलाइजेशन टाइम पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, कि ये जो हमने बनाया हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन, उसको फिर ऑप कोड्स में और फिर उसको बाद में फिर मशीन कोड्स में बना के पूरा रेडी करने में उसको टाइम लगता है, पूरा काम होता है। तो ये इससे होता क्या है कि जब हम उस रेगुलर एक्सप्रेशन को एक बार आपने कंपाइल्ड में के साथ चलाया, तो वो कंपाइल्ड हो जाएगा इनिशियलाइजेशन टाइम पे। बट यदि उस रेगुलर एक्सप्रेशन के ऑब्जेक्ट को C# में आप मल्टीपल प्लेसेस पे उसी को यूज कर रहे हो और वो स्कोप से आउट नहीं जा रहा है, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन को बार बार ऑफ कोर्स में कन्वर्ट और जो काम है वो बच जाता है, और फिर इससे परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो C# के लेवल पे बात करें तो ये कंपाइल्ड ऑप्शन तब यूज़ करना चाहिए जब आप कोई रेगुलर रिजेक्ट्स वाले जो क्लास है, या मैं वो स्टैटिक रिजेक्ट्स पैटर्न आपने यूज़ किया हुआ है, तो उसको आप मोर देन वन प्लेस पे यूज़ कर रहे हो और उसका स्कोप और विद इन स्कोप यूज़ कर रहे हो, मतलब एक आपने इंस्टेंस बनाया और उसको बार बार कहीं जगह यूज़ कर रहे हो, मे बी एक लूप में कर रहे हो यूज़, तो वो आपका टाइम बच जाएगा फॉर इंटरप्रिटेशन। तो इसीलिए कंपाइल्ड यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। सभी में नहीं है, आप जैसे यहाँ देख लोगे, यहाँ पे कोई कंपाइल्ड का ऑप्शन तो नहीं है। एंड सेम वे मैं यदि यहाँ पे भी देखूँ तो मुझे कोई कंपाइल्ड का ऑप्शन दिखता नहीं है ना। Okay, there is a option in the C sharp specifically for searching the pattern in your string from right to left direction. So you can use this regex option in C sharp. And what happens कि जैसे मान लो आपने ये पैटर्न लिखा, आपको करना क्या था कि वो वर्ड सर्च करने थे जो कि बी से स्टार्ट हो रहे हैं, बी से स्टार्ट हो रहे हैं और स्पेस पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वो पूरा आपको सर्च करना था। तो ये बेसिकली आप देखोगे नीचे केवल दो वर्ड मैच खानी चाहिए एज पर मी। अब वो राइट राइट टू लेफ्ट करो चाहे लेफ्ट टू राइट करो, दोनों ही कंडीशन में ये एक्सेप्शन इन्हीं वर्ड को सर्च करेगा। बट अंतर क्या आएगा लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट में, कि लेफ्ट टू राइट में क्या होता है ना कि पहले ये वर्ड काउंट में आएगा कि मुझे पहला ये वर्ड मैच किया, फिर बाद में ये वर्ड मैच किया। राइट टू लेफ्ट में क्या आएगा कि पहले ये वाला वर्ड मैच में आएगा और फिर बाद में ये वाला वर्ड मैच में आएगा। जैसे अभी क्या किया मैंने, यहाँ पर ये जो साइट है ना, यहाँ पे एक और करना काम करना पड़ता है।
इसको क्लिक कर रहे हो तो आपको ये वाली जो फील्ड है स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन ये भी करनी पड़ती है अपडेट। इसमें क्या बताना पड़ता है आपको कि जो आपके मैस में पूरी स्ट्रिंग है उसका जो लास्ट इंडेक्स नंबर है, मतलब मान में इसमें 14 था, वो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो वो 14 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। तो अब देखो इसके टेबल्स में पहले जो आया आपका इंडेक्स 0 में बैंड आया, क्योंकि ये पहले कैप्चर ये हुआ, फिर बाद में बिल्ड कैप्चर हुआ, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं इसीलिए। बट ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि नहीं है मेरे को बी से एंड होना चाहिए, ये टैब आ जाए आपके, ऐसा नहीं है आपका। ये पढ़ के समझ में आएगा इजीली कि ये बी पहले होना चाहिए, उसके बाद पूरा बी ऐसा बटन होना चाहिए जो बी से स्टार्ट हो और स्पेस पे एंड हो। तो ये पढ़ के समझ में आएगा, लेकिन बस बात इतनी सी है कि आप जो आपकी स्ट्रिंग है उसमें जो भी आपको सर्च रिजल्ट चाहिए वो आपको किस ऑर्डर में चाहिए। मतलब जो स्ट्रिंग में राइट टू अंत से स्टार्टिंग में आ रहे हैं वो चाहिए, या फिर स्टार्टिंग से अंत तक आ रहे हैं वो उस ऑर्डर में चाहिए। तो ये उसके लिए है सिंपल। कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जैसे इसी एमएल स्क्रिप्ट मैचिंग बिहेवियर, ये ऑप्शन ऐसा है कि आई थिंक रेयरली यूज होगा इसका। मोस्टली यूज होता है कि आपको कोई कम सपोर्ट देता है, कोई जैसे मतलब यूनिकोड कैरेक्टर मैचिंग करना है, उसके लिए यही है। इसमें लिखा हुआ था, इसमें लिखते हैं द बिहेवियर ऑफ इसी स्क्रिप्ट कैन कॉन्वर्ट फॉर दिस कैरेक्टर क्लास सिंटैक्स जो होता है उतना यूज करता है ऑक्टल वर्सेस वेक्टर फ्रेंड्स। ठीक है। ये जो तीन ये मुझे समझ में नहीं आया, यू कैन चेक दिस। और इसके बाद हम करते हैं डेट पे चल जाएगी इस month। आपने पहले तो आपको इस सेंसिटिविटी आई ऑप्शन यूज करते हैं, इससे और तुम्हारी छोटा है बड़ा है इस। अब तो बात ये आती है कि अब जो ए है वो इंग्लिश लैंग्वेज का ए या फिर तुर्किश लैंग्वेज का ए, तो इस तरह के कंपैरिजन करा हमें हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये कंपेयर करना है कि भैया छोटा स्मॉल ए है, और स्मॉल ए केस इंसेंसिटिव हमने कर लिया यूज़, तो चलो कैपिटल और स्मॉल दोनों में चाहिए। लेकिन मैं बोला कि नहीं यार, वो इंग्लिश का ए है या फिर तुर्किश का ए है, दोनों में डिफरेंस होता है। सो डेफिनेटली फिर यदि आप इसमें स्पेसिफाई कर दोगे इनवेरिएंट कल्चर अपने कंसिडर मिक्सचर में, तो डेफिनेटली वो आपका ऐसा कुछ पंगा नहीं पड़ेगा कि भाई कि उसमें तुर्किश और इंग्लिश का किसी अंतर नहीं आएगा। ठीक है। अदरवाइज अंतर आएंगे ही आएंगे। अब आती है हमारी बात अपने वाले पे नॉन डायरेक्ट। सुना ऐसा होता है कि आपको कभी कोई नॉन डायरेक्ट यूज़ नहीं करनी होती है ना, तो आपने ये टेक्स्ट में यूज़ कर लेना ये वाला, दैट विल हेल्प यू। परफॉर्मेंस बना देता है सिंपली ये। ठीक है ना। ओके। यही है और कुछ नहीं हो सकता, आई बिलीव सो। ये सी शार्प में ना हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ये ऑप्शंस थे। अब इसमें ये और ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा डाउट है, आई क्यों लिखा हुआ है इसमें। तो यू मस्ट the options you want to disable after the minus sign। ओके। आपने यदि ऐसे लिखा हुआ है ना, केवल ये लिखा हुआ है ये, तो ये आपके अप्लाई हो जाएंगे ऑप्शन। मतलब आई मीन्स इग्नोर कर रहे हो आप, एम मीन्स आप मल्टी लाइन ऑप्शन इनेबल कर रहे हो। आपने यदि माइनस साइन के बाद लिखा, क्वेश्चन तो जरूरी है, आपने मान लो ये नहीं लिखा और माइनस साइन के बाद लिखा, तो वो आपका ऑप्शन हटा रहे हो आप, मतलब आई हटा रहे हो, मतलब कि इग्नोर नहीं करना है, सेंसिटिव ही रहना है सेंसिटिव इस तरीके से। तो ये चीज़ है दोनों फंडा। अब आती है नीचे,
तो उसमें क्या होता है कि एक होता है आपका एंड इनलाइन कमेंट्स में। इनलाइन कमेंट्स कैसे स्टार्ट होती हैं, ये ऐसे स्टार्ट होती है जिसमें कमेंट डाला होता है। तो आप कुछ ही बोलो, कमेंट की तरह काम करेगा वो। एंड लेट्स चेक इट फर्स्ट। तो जैसे कि ये देखोगे ना आप, तो ये देखो इसमें ये है आपका इनलाइन कमेंट है। ये पूरा पूरा ग्रुप सा लग रहा है ना, ये इनलाइन कमेंट्स है आपका। अब मान लो आपको कुछ कमेंट्स ऐसे देने हैं जो एंड ऑफ द लाइन होनी चाहिए। तो उसके लिए आप बोलो नहीं है मेरे को तो ना हैश यूज़ करना, उससे काम बन जाना चाहिए। और हेलो। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा एक फ्लैग यूज़, तो उसमें यूज़ होता है आ, एक मिनट यार, मैं भी बता दे रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो जैसे आप यहाँ पर आए, और और आपने बोला कि नहीं यार मेरे को ये, हाँ ये जो भी है, हाय हेलो, ये कमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि इग्नोर वाइट स्पेस करोगे, तो इससे ये आपका वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एक तरीके से कमेंट हो जाएगा आपका, राइट। दिस इज अ फंडा कि आप इस तरीके से करो, यहाँ पे जीरो कर दो। ठीक है, तो ये कमेंट हो गया आपका। और ये कमेंट बनाना है अपने हर एक पैटर्न की लास्ट में, लाइन में। तो ये यूज़ कर लो और यूज़ कर लो, अदरवाइज बीच बीच में बनाना है भैया। तो ऐसे कर लो, है ना। तो इस तरीके से कमेंट होंगे। तो हमने दो तरह से कमेंट डालने सिखा दिए, और आपको ये भी सिखा दिया कि कैसे आपको एंड ऑफ लाइन में है, ठीक है ना, कैसे आपको 5 ऑप्शंस यूज़ करनी है। ठीक है।